हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसमें हमारी एक बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से एक बुक है। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसमें ये बुक आपको +1 में देखने को मिलती है और कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसमें ये बुक आपको +2 में मिलती है। और इस बुक का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब अपना देश आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। और इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर है, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमारी कृषि थी उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण कैसे किया गया था। देखिए, एक चीज़ तो आप पढ़ते आए हैं, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं कि भारत की जो जनसंख्या है उसका अधिकतर हिस्सा उस टाइम पे गांव में निवास करता था। गांव के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था खेती बाड़ी, कृषि वो लोग करते थे। वहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या थी किस पे डिपेंड करती थी? वो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे। और अंग्रेज़ों ने ऐसी रणनीतियाँ अपनाई, ऐसी नीतियाँ अपनाई अपनी एग्रीकल्चर के प्रति, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का जो विकास था वो काफ़ी हद तक रुक चुका था। एक गतिहीन अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं जब अपना देश आज़ाद हुआ था। स्टेगनेंट इकोनॉमी थी हमारी। ऐसा हुआ क्यों था? जो एग्रीकल्चर थी इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसका शोषण करने के लिए एक जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू का सहारा लिया गया। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये जमींदारी सिस्टम क्या था? ये जो जमींदारी सिस्टम था, इट वर्कड थ्रू द मिडलमैन। ये एक ऐसा सिस्टम था जो किसकी सहायता से काम करता था? मिडलमैन की सहायता से काम करता था। ये मिडलमैन कौन थे? इंटरमीडिएरी आप कह सकते हो, मध्यस्थ थे। किसके? इंटरमीडिएरी बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं जो हमारा जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू था, ये काम करता था मिडलमैन की सहायता से। मिडलमैन कौन? इंटरमीडिएरी बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स। ये जो इंटरमीडिएरी थे, ये जो मिडलमैन थे, इन्हीं को क्या कहा गया? जमींदार बोला जाता था। यही क्या थे? जमींदार थे। ये जमींदार कौन थे? ये जमींदार वो लोग थे जिनको ज़मीन का, भूमि का, जहाँ खेती की जाती थी उनका ओनर, उनका मालिक घोषित कर दिया गया था। और ये क्या करते थे? किसानों से रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, जिसको ज़मीन का किराया आप कह सकते हो, जो किसान वहाँ ज़मीन पे खेती बाड़ी करते थे उनसे ये क्या करते थे? किराया लेते थे। अब बात ठीक है, आप लोग कहोगे जी ये ज़मीन के मालिक हैं। आजकल भी हम देखते हैं जो ज़मीन का मालिक है वो अपनी ज़मीन ठेके पे दे देता है और बदले में पैसा लेता है। किसान उस ज़मीन पे खेती करता है और अपनी फसल मंडी में डालकर जो भी उसको मिलता है, जहाँ भी जैसे भी उसकी फसल बिकती है वहाँ से वो पैसा वसूल कर लेता है। तो इसमें गलत क्या था? अब इसमें गलत ये था कि ये जो जमींदार थे ये पे करते थे एक फिक्स अमाउंट, पेज ए फिक्स अमाउंट टू द गवर्नमेंट।
जो देश की सरकार थी उस टाइम पे, जो अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पे चल रहा था, ये जमींदार उन अंग्रेज़ों को, उस सरकार को एक फिक्स अमाउंट पे करते थे। किसके तौर पे? लैंड रिवेन्यू के तौर पे। अपनी ही ज़मीन के किराए के बदले क्या देते थे? कुछ ना कुछ पे करते थे। किसको? अंग्रेज़ी सरकार को। अंग्रेज़ों ने इनके लिए सहूलियत क्या कर रखी थी? इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या किया? इनके द्वारा जो सरकार को अमाउंट दी जाती थी वो तो कर दी थी फिक्स कि आपको केवल इतना ही पे करना है, लेकिन इनको खुला छोड़ दिया। खुला कैसे छोड़ दिया? जो जमींदार थे वो रिसीव करते थे लैंड रिवेन्यू अकॉर्डिंग टू देयर विश। या फिर आप कह सकते हो दे रिसीव्ड लैंड रिवेन्यू एज मच एज दे वांट, जितना वो चाहें। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब यहाँ देश की सरकार ने क्या किया? जमींदारों को एक बात बोल दी। देश की सरकार ने जमींदारों को क्या बोल दिया कि मान लेते हैं एक छोटी सी अमाउंट मानेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं। आप क्या करोगे? ज़मीन के किराए के तौर पे हमें 1000 रुपये दोगे। अब पैसा तो उस टाइम इतना था नहीं, तो ये जो किराया दिया जाता था ये दिया जाता था अनाज के रूप में, और एक निश्चित जो अनाज की क्वांटिटी थी वो कर दी गई थी सरकार के द्वारा कि आपको इतना अनाज हमें किराए के तौर पे देना है। जैसे हमने यहाँ बात कर ली 1000 रुपये की, लेकिन जमींदारों को एक बात बोल दी गई कि किसानों से जितना आप वसूल करना चाहो उतना वसूल कर सकते हो। अब हुआ क्या? जमींदारों ने यहाँ मान लो 1000 रुपये दिया किराया, फार्मर से कितना वसूल कर लिया? 2000। अब आप एक बात देखिए, सरकार के पास 1000 रुपये चले गए, किसने दिए? जमींदार ने। जमींदार के पास 2000 रुपये आए, तो जमींदार का नुकसान क्या है? 1000 रुपये का प्रॉफिट है। ये 2000 रुपये दिए किसने? ये 2000 रुपये दिए किसान ने। अब नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। आपने वो देखी होगी लगान मूवी, उसमें कहते हैं ना कि अगर आप ये क्रिकेट मैच हार गए तो आपको 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो वो प्रथा थी, जमींदारी प्रथा, जिसमें किसानों से क्या किया जाता था? लैंड रिवेन्यू सिस्टम क्या था? किसानों से लगान के रूप में उनके अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया जाता था। शोषण कैसे हुआ? पहली बात तो ये कि ये जो मिडल मैन थे, जो जमींदार थे, जो ज़मीन के मालिक थे, ये सरकार को एक निश्चित अमाउंट देते थे और बदले में जितना वो चाहें किसानों से वसूल कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने इनको खुला छोड़ दिया। अब समस्या क्या सामने आई? अब एक किसान ने अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसके रूप में दे दिया? बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया लगान के रूप में। इंग्लिश में अगर आप बात करें तो इसको कह सकते हैं लैंड रिवेन्यू। अब किसान के पास बचा क्या? किसान के पास तो बड़ी मुश्किल से इतना अनाज बचा कि वो अपने जीवन का निर्वाह भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता था। अगर उसके पास केवल इतना अनाज है जिसके माध्यम से वो अपने जीवन का निर्वाह भी नहीं कर सकता, तो फिर वो खेती बाड़ी की जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वो कैसे करेगा? नहीं कर पाता था। तो किसानों के पास तो कुछ बचता नहीं था डेवलपमेंट के लिए। रही बात जो जमींदार थे, इनके पास जो पैसा आया, ये अपना पैसा खर्च करते थे लग्जेरियस गुड्स पे। ये अपना पैसा, अपनी इनकम कहाँ खर्च करते थे? लग्जेरियस गुड पे, यानी कि जो इनके जीवन को आराम देती थी, आरामदायक वस्तुएं। अब समस्या क्या उत्पन्न हुई? सरकार को भी पैसा मिल गया, जमींदारों को भी पैसा मिल गया, या लगान मिल गया कह लो, लेकिन
किसान के लिए तो अनाज बचा केवल जीवन निर्वाह के लिए। तो किसान के पास पर्याप्त साधन नहीं थे, पर्याप्त पैसा नहीं था जिससे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट को पॉसिबल किया जा सके। अब समस्या क्या आई? समस्या यही आई कि जो कृषि थी अपनी, उसका जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, किसी भी प्रकार का उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसने अपनी एग्रीकल्चर, अपनी खेती बाड़ी का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया था। इसी वजह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, आज़ादी हमें मिली, अगर उस टाइम पे हम अपनी एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारी जो खेती बाड़ी थी, हमारा जो एग्रीकल्चर था, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसा खर्च कर रहे थे आरामदायक वस्तुओं पे, किसानों के पास कुछ बचता नहीं था। ना तो उस टाइम पे उर्वरक की हम बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें, या फिर अच्छी हाइब्रिड जो बीज हैं, अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं उनकी बात करें, सिंचाई व्यवस्था की बात करें, ऐसी कोई भी सुविधा खेती बाड़ी को नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से हमारी जो खेती बाड़ी थी उसका बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उसका बुरी तरह से शोषण किया गया। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था ये जमींदारी सिस्टम। जमींदार कौन थे? जमींदार थे मिडलमैन। किसके बीच में? इंटरमीडिएरी या मिडलमैन थे सरकार और फार्मर के बीच में, जो फार्मर से लगान लेते थे और सरकार को लगान देते थे। सरकार ने इनके लिए फिक्स अमाउंट कर रखी थी लगान की, लेकिन इनको खुला छोड़ रखा था कि आप फार्मर से जितना भी चाहो, जैसे भी चाहो लगान ले सकते हो। किसानों की फसल का बहुत बड़ा हिस्सा लगान के रूप में चला जाता था। उनके पास अपने जीवन निर्वाह के लिए भी बहुत कम अनाज बचता था, जीवन निर्वाह भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में कई बार दिखाते हैं ये चीज़ें। और जिस वजह से वो खेती बाड़ी का जो डेवलपमेंट की हम बात करें, विकास की बात करें, किसान मजबूरी में नहीं कर पा रहे थे, और ये जो जमींदार थे ये अपने जीवन को आसान बनाने में लगे हुए थे। इनका खेती बाड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं था। क्यों नहीं था? इनको तो मिल जाता था लगान, चाहे किसान की फसल हो या ना हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, इनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो फिर ये खेती बाड़ी की तरफ ध्यान क्यों देंगे? तो ये हम बात कर रहे थे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। कब? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे।